खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो जब उनका टेन्योर था, अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में जगह थे, तब ऐसा जो है ना उन्होंने मैनेजमेंट बड़ी अच्छे तरीके से बनाई थी। साद हुसैन रिजवी उस तरह ना और थोड़ा सा कर लें तो ये इंशाल्लाह ताला जितनी इनकी अक्सरियत है और जितनी मकबूलियत है, ये वाक़यातन ही इक़्तिदार में आ सकते हैं। है कि हमारा वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर वगैरह जो नमाज़ पढ़ता हो, आपके ख्याल में है कोई रोज़े रखता हो? नशा चलता है, हराम चलता है, हर चीज़ इनकी पाई जाती है। चोरों के हाथ काटने का वो निज़ाम पाकिस्तान में जारी हो जाए ना, तकरीबन 80% आवाम के तो हाथ कटे जाए। कहीं ना कहीं छोटी बड़ी चोरी हर बंदा ही कर रहा है। इस पर बने बैठे हैं शिमर और यजीद तरह के। अब सब पार्टी को खतरा पड़ चुका है पीटीआई से और ये टीएलपी से कि यार इनकी फिल्म अपने खतरे की वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी दोनों पार्टियां, सिर्फ एक नहीं, दोनों पार्टियां इस इलेक्शन में हिस्सा न ले सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बदलता पाकिस्तान के साथ में हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीद। नाज़रीन, अगर टीएलपी की बात की जाए, जड़ावाला में जो वाक़या हुआ था उसको बेस बनाकर उनको इक़्तिदार से हटाया जा रहा है। अक़लियतों के भी कुछ हकूक़ होते हैं। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या उनको इस तरह से इक़्तिदार से हटा देना या उनको इलेक्शन में शामिल ही ना करना, क्या ये ठीक होगा? अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। देखिए, पाकिस्तान में हमेशा से ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हमेशा से जितनी भी मजहबी जमातें जो इस्लाम के नाम पे, हालांकि ये तरीके भाई ख़त्म नबूवत और इनका स्लोगन देखें बहुत अच्छा है, इस नाम पे बनी है। और ये हालांकि कहीं ना कहीं ये साजिश छुपी हुई है जड़ावाले के वाक़े में, बल्कि इन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि ये इंडियन एजेंसी इसमें शामिल है। तो फिर ये टीएलपी का कहाँ से जवाब बनता है? ये बिल्कुल ये साजिश है और मेरा नहीं ख्याल हर एक पार्टी को हक है कि वो इलेक्शन लड़े और अपने जो है वो मकबूलियत की बुनियाद पर वो आए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों क्या कहते हैं, हमारा मुल्क वैसे ही इस्लाम की बुनियाद पे हुआ है। अगर हमारे इस्लामी जो स्कॉलर हैं वो अगर ऐड हो जाते हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम तो वैसे ही चाहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक गुजरे, तो यहाँ पर दूसरे तरीके से तो गुजर नहीं है। इस्लाम ही आएगा तो बेहतर हो सकती है, लेकिन उनको ऐड ऑन नहीं किया जा रहा कहीं पर भी। वो पहले भी उनके लिए इशू क्रिएट किए गए हैं, जब वो कोई एहतजाज करे उनके लिए भी इशू क्रिएट किया जा रहा है। मतलब ये मामला कैसे सॉर्ट आउट? देखें, इसमें जो है ना, मेरा ख्याल है शायद तरीके बाइक वालों को मेरी ये सब थोड़ी बात छुपी, लेकिन ये हकीकत है कहीं ना कहीं इनकी मैनेजमेंट में ना जो खामियां हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो जब उनका टेन्योर था, अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में जगह थे, तब ऐसा जो है ना उन्होंने मैनेजमेंट बड़ी अच्छे तरीके से बनाई थी। साद हुसैन रिजवी उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी साहब करते थे। तो मैनेजमेंट में कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से कारकुनान में शिद्दत पसंदी का कुछ ना कुछ एक फैक्टर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है इस पे थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लें ना और थोड़ा सा कर लें तो ये इंशाल्लाह ताला जितनी इनकी अक्सरियत है और जितनी मकबूलियत है, ये वाक़यातन ही इक़्तिदार में आ सकते हैं। जो सबसे बड़ी जो पहली बात कर रहे हैं कि जरा वाला वाक़या को लेके ये कह रहे हैं कि हमने टीम को बैन करना है। सॉरी, टीम कह रहे हैं कि तहरीक को बैन करना इस तरह नहीं हो सकता। उसके जो भी मामला थे, जो भी हक़ाइक़ थे, वो खुलकर सबके सामने आ चुके थे। उनके कुछ अपने ही लोग थे जिन्होंने ये हरकत कुरान पाक वाली की, ठीक है। उसके बाद बात करें कि अवाम की बात करें तो अवाम सिर्फ दैश में आ गई थी जब उन्होंने देखा अपने कुरान पाक को, उन्होंने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को, तब वो अपने आप से बाहर आ गया। एज आ मुस्लिम आप भी होंगी, मैं भी होंगी, ये चीज़ हरगिज़ कोई भी नहीं देख पाएगा। अपने माँ बाप की गुस्ताखी नहीं देख पाएगा कोई करे, तो वो नहीं हम देखेंगे ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु वो है जो फरमाया गया अगर आपका ईमान, सब कुछ इनकी उम्र मुकम्मल है, अपने माँ बाप बहन भाइयों से जब तक बढ़कर आप इनसे मोहब्बत नहीं करेंगे आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल चलाने की बात रही, ये बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर भी ये तरीके लब्बैक या मुसलमानों ने नहीं चलाए गए। एक साजिश के तहत जो उनके किसी भी एजेंसी के लगा सकते हैं, रॉ के लगा सकते हैं, किसी भी एजेंसी के तहत जो बंदे बीच में शामिल थे जिन्होंने ये हरकत की है। अक़लियतों की बात करें, पाकिस्तान में जितनी अक़लियतें महफूज है पूरी दुनिया में महफूज नहीं है। क्रिश्चन है हमारे साथ काम करते हैं, जितनी उनको इज्जत देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कोई भी नहीं करता होगा हमारे साथ। हमारे मोहल्ले में हर गली सॉरी इलाके में कोई ना कोई चर्च मौजूद होता है, तीसरे इलाके में, चौथे इलाके में मौजूद होता है। कभी भी ऐसा कोई वाक़या रहनुमा नहीं हुआ, ठीक है, जब तक उनकी तरफ से शरारत नहीं कही गई। तो इस बेस के ऊपर अगर वो कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। और ये सोच रहे हैं कि हम असल बेस ये नहीं है। आप पीटीआई की मेरी बात सुने, एक दीन को वो चला रहे हैं, इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बना है, ठीक है, तो वो उसी में ऐड नहीं होंगे क्या? क्या कहते हैं कि आपको उनको हक नहीं देना चाहिए? अगर वो आ जाते हैं तो कोई इतना मसला तो नहीं होना? कौन आ जाते हैं? मतलब इक़्तिदार में अगर आ जाए, टीएलपी वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो इस्लामी जो लोग हैं वो नहीं आ सकते इक़्तिदार में, सनी। ओ भाई, इस्लामी नहीं आ रहे। जिसे आपने पाकिस्तान बनाया किस बुनियाद पर? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने नबी के कलमे की बुनियाद के ऊपर बनाया। तो हमारे नबी हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत ये सारे आप हज़रत अबू बकर हिस्ट्री निकाल के देखिए कितने कितने मुरब्बा मील तक इन्होंने हुक्मरानी की हुई है। ये उन्होंने हुक्मरानी की। मैं कहता हूँ आप लोग नहीं आ सकते, बल्कि ये लोग आ सकते हैं, मजहबी लोग आ सकते हैं, आप लोग नहीं कि ये आते हैं। बताएं कौन सा कोई है हमारा वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर वगैरह जो नमाज़ पढ़ता हो? आपके ख्याल में है कोई रोज़े रखता हो
ये आप जितने भी वज़रा देख लें, जितने भी ऊपर देख लें, शराबें चलती हैं, नशा चलता है, हराम चलता है, हर चीज़ इनकी पाई जाती है। ये कब तक हम चीज़ को देख रहे हैं? जब से हमारा मुल्क बना यही चीज़ें देख रहे हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो इस टाइम कंडीशन है, महंगाई की मामला देखें, आपके सामने ही सब कुछ मेरा गल करके चुका हुआ है। गरीब बंदा भूख से भूख मरता जा रहा है। ये जानबूझ के पीटीआई की बात करें तो पीटीआई को भी इस तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो तरीके लब्बैक टीएलपी को भी कोशिश खत्म की जा रही है। सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है पीटीआई की। अगर उसके बाद बात की जाए नून लीग की थी, लेकिन अब तरीके लब्बाई की हो चुकी है, बकाया सारी पार्टी पीछे हो जा रही। अब सब पार्टी को खतरा पड़ चुका है पीटीआई से और ये टीएलपी से कि यार इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, आने वाले इलेक्शन में इन्होंने सीटें ले जानी, हमारा क्या बनेगा। सिर्फ इनको अपना खतरा पड़ा हुआ है। अपने खतरे की वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी दोनों पार्टियां, सिर्फ एक नहीं, दोनों पार्टियां इस इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। और इनकी सिर्फ ये ख्वाहिश रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। पीटीआई भी हिस्सा लेगी और तरीके लब्बाई भी हिस्सा लेगी। नहीं, वो प्रॉपर टीएलपी का भी नहीं मसला था, क्योंकि उसमें इशू ही ऐसा छिड़ा गया हो, उसकी प्रॉपर आप सारी चीज़ों को लेके चले ना। और इकरार उल हसन ने वो सारी वाज़ह उसकी डिटेल बताई हुई है। वो चंद लोगों को जैसे भी इस्लाम के नाम पर भड़काया जाता है, और नौज बिल्ला वो जैसी वो वाक़या था ना, आप मैं होते ना हमारा दिल भी वो लड़ने को कर पड़ता। उनको प्लान ही इस तरह बनाया गया था। ये टीएलपी वालों ने नहीं किया था, पर लोग शामिल हो गए थे। और शामिल होने के बाद वो जला दिया गया। रोकने वाला कोई नहीं था, ज़्यादातर भड़काने वाले थे। और चंद लोग ऐसे भी थे जो टीएलपी के रोकने वाले भी थे, क्योंकि हर पांचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। तो इस बेस पर, जड़ा वाले बेस पर पूरे मुल्क की एक टीएलपी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो आप ये कहते हैं, ज़ाहिर बात है वो एक दीन की तरफ है, काम कर रहे हैं, तो टीएलपी को इतना नेगेटिव क्यों लिया जा रहा है? उनको एज अ वो कोई इलेक्शन के भी हिस्सेदार नहीं बनाया जा रहा? इस तरह क्यों है कि हमेशा से उनके ऊपर रौब रहा है हर एक चीज़ का, उनको आगे आने नहीं दिया जाता? हर एक बंदे का राइट है, जो वोट ले सकता है, जो सीट जीत सकता है, वो खड़ा हो सकता है, अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, इलेक्शन कमीशन में जाके अपनी पार्टी बना सकता है। हर पाकिस्तानी को परमिशन है। और ये किसी को रोकना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं करना चाहिए। ये सरासर 100% गलत फैसला है इनका। देखिए, अगर कोई इस्लामी इदारे आना चाहते हैं, वो भी इक़्तिदार में खड़ा होना चाहते हैं, तो वाई नॉट, उनको आप मौका तो देना चाहिए। तो वैसे भी हमारा मुल्क में यही है कि इस्लामी कानून चले, और तो कोई कानून चल नहीं रहा, हो सकता है इस्लामी कानून ही चल। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नाम के नाम पर बना था। और यही पाकिस्तान, आज इस्लाम कहीं पर भी नज़र नहीं आता। ये ना जो करप्ट निज़ाम चल रहा है, सारे करप्ट इंसान ऊपर बैठे हुए हैं, खाने को बैठे हुए हैं। अगर शरी निज़ाम और इस्लामी निज़ाम आ जाता है, समझ लो वो एक, मैंने प्रोग्राम सुन रहा था कि अगर चोरों के हाथ काटने का वो निज़ाम पाकिस्तान में जारी हो जाए ना, तकरीबन 80% आवाम के तो हाथ कटे जाए। कहीं ना कहीं छोटी बड़ी चोरी हर बंदा ही कर रहा है इस मुल्क में, जहाँ पर जिसका चलता है वो कर रहा है। पर उनको इलेक्शन लड़ने की भी परमिशन होनी चाहिए, उनका हक है, राइट है। और उनको रोकना ये कहीं का इंसाफ नहीं है। बस ये एक दबाव है, ऊपर बने बैठे हैं शिमर और यजीद तरह कि ये हमारी आवाम पर भी ये फ़ायज़ है, और लोगों पर भी। जो पार्टी, जो बंदा इन्हें अच्छा नहीं लगता, उसको निकाल देते। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी इमाम की तरफ गए, उनका यही कहना था कि टीएलपी वालों को उस बिना पर करके अगर इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा तो ये गलत होगा। उनका भी हक है, अगर वो आ जाते हैं इक़्तिदार में तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो एक इस्लाम की बुनियाद पे बना था। अगर इस्लामी जो कवानीन को चलाने वाले लोग आ जाते हैं इक़्तिदार में तो कुछ बेहतर हो सकता है। दूसरे लोग जो हैं उन्होंने कौन सा बेहतर कर लिया है? अगर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी चलेगी तो बेहतर ही रहेगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।